Welcome to Coco Cartoons. एक छोटा सा गांव जहां भोला उसकी पत्नी रमा बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। भोला दूसरों के खेत में काम करता था और उसकी पत्नी रमा दूसरों के घर खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना यह काम किया करती थी। रमा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करती, पर भोला बिल्कुल इसके विपरीत था। उसको भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अरे रमा, ये क्या करती हो? जब देखो तब भगवान के पूजा पाठ में लग जाती हो। भगवान ने हमारे लिए अभी तक कुछ भला किया है क्या? अब तो हमारी हालत और खराब होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को यह सब नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जीवन जी रहे? सर्दी का मौसम है, हम कैसे रात भर इस ठंड में काटते हैं। हमारे पास एक अच्छा कंबल तक नहीं है। हमें कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं रमा? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूं। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है रमा। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ी सी मजदूरी ही मिलती है उसमें। हम जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा करते हैं, उसमें से हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही जाकर अपनी सेठानी से बात करूंगी। वो थोड़े पैसे दे देगी तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। भोला गुस्सा होकर काम के लिए निकल जाता है। रमा भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे और अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम फिर पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मदद कर दीजिए मालकिन। ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। किसी से बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे चाहिए। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। रमा कुछ भी नहीं बोलती और उदास होकर काम में लग जाती है। इधर भोला भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। रमा जब शाम को घर जा रही होती है, तब वह रास्ते में मंदिर के बाहर पहुंचती है और वह देखती है एक बड़ा आदमी गरीबों को कंबल बांट रहा है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और वह भी कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। रमा उनकी तरफ देखती है तो वो रमा से कहते हैं, बेटी, मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा, ये कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे। मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं भी मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप ये कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है। लोगों की बहुत भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए। मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर भोला अपने मालिक से बात करता है। मालिक,
वो कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज लेकर नहीं गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब के सब काम चोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर रमा मंदिर की ओर निकल पड़ती है। पर जब वह मंदिर पहुंचती है, वह जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं रहता। सारे कंबल बट चुके होते हैं। रमा उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद भोला गुस्से में रमा से बोलता है, ये क्या है रमा? तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले। और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वहीं कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी इसीलिए देरी हो गई। तो कंबल कहाँ है? मिला नहीं? जी कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम्हें क्या जरूरत थी? उन्हें कंबल देने की खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत रहो जी। ईश्वर सब ठीक कर देंगे, भरोसा रखिए। ये बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। क्या ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है? हमें एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है। आज भूखा सोना पड़ेगा तुम्हारा। ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो वह भी मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, ये सहायता कर रहा है। एक तो दिन भर मेहनत मजूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। तभी बाहर तेज से बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात की बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। तुम कौन हो भाई, और क्या चाहिए? भाई मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई है। ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था। और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। तुम यही रुको। दरवाजे पर कौन है जी? और क्या बात है? पता नहीं, रमा कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं रमा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकला तो? वैसे भी कितनी रात हो गई है। अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, आप उसे मना मत करिए। मेरी बात सुनिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी
और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उससे बस सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है रमा, तुम कहती हो तो मैं उसे भी अंदर बुला लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। अंदर आ जाओ, लाओ खाने का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देकर बोलता है। अपनी पत्नी से कहना, इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। रमा खाना बनाने लगती है और भोला को बोलती है। इसमें तो बहुत सारा सामान है, इतना सारा खाना वह खाएंगे। पता नहीं रमा, कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला सबका खाना बना के दे दो। फिर भोला उस आदमी से कहता है। लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना? तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। नहीं, यह खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रमा और भोला वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है। वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बनाकर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये कपड़े थोड़े ही बच गए हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं है और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। वह आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद रमा उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। ये कैसे हो सकता है? इस कंबल में एक कंबल वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। ये कैसे हो सकता है? रमा, ठीक से देखो, शायद वह दूसरा कंबल होगा। नहीं, ये वही कंबल है, उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस कंबल को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब ये आदमी जो हमारे घर आया था, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। और उस दिन मुझे जो बूढ़े बाबा मिले थे, वह भी भगवान ही थे, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा लेने आए थे। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सकी। तुम सही कह रही हो रमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी ना कर सका। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पहचान सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। मैं गलत था जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वह हमारी मदद नहीं करते। आज अगर वह नहीं आते तो हमें भूखा सोना पड़ता और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड में यह बारिश। हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं था और उन्होंने कंबल के साथ साथ हमें गर्म कपड़े भी दे दिए। भगवान, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैंने ना जाने तुझे क्या क्या ना कहा। मुझे माफ कर देना प्रभु। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूंगा।
और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी घर पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ खाने को होगा तो दे दो। रमा भोला की तरफ देखने लगती है कि कहीं वह मना ना कर दे। ऐसे क्या देख रही हो रमा? बाबा को खाना दे दो, और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। रमा बाबा को खाना दे देती है। बाबा खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा भोला से कहते हैं, क्या बात है बेटे, परेशान लग रहे हो? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ, मैं सहायता करूंगा। तुमने आज तुम्हारे हिस्से का खाना भी मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। कुछ नहीं बाबा, मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेत में जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। भगवान की कृपा अवश्य होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम करना पड़ेगा। नियम कठोर होगा, इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वो नियम तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने वह नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, इतना समय नहीं है कोई साधना या नाम जप कर सकूं। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे। एक नियम जो तुम हर रोज कर सको, जो तुम्हें रोज करने में आसानी हो। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ, तुम रोज क्या कर सकते हो? भोला थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, बाबा, मैं जब रोज काम पर जाता हूँ तब रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। उसके बाहर उस मंदिर के पुजारी मुझे रोज मिलते हैं। मैं हर रोज उन्हें देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मैं उनका कोई नियम कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें उन्हें रोज मिलना पड़ेगा। उनको देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे। और याद रहे, यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। यह नियम से करोगे तो ईश्वर बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। मैं समझ गया बाबा, मैं नियम टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। मैं उन्हें देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह भोला खेत में जाने के लिए तैयार होता है और रमा से कहता है, सुनो रमा, मैं निकल रहा हूं, मुझे देर हो रही है। भोला घर से काम पर निकल जाता है। तभी मंदिर के बाहर पुजारी बैठे हुए थे। तब भोला उनसे बोलता है, राम राम पंडित जी। अरे भोला, राम राम। काम पर जा रहे हो? हाँ पंडित जी, मैं अब निकल रहा हूं। आज देर हो गई है, मैं चलता हूं। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है और इस नियम का पालन वह रोज करने लगता है। रोज वह काम पर जाते समय मंदिर के पुजारी को राम राम करके जाता है। एक दिन ऐसे ही वह काम के लिए तैयार होता है और जब काम पर निकलता है वह मंदिर के बाहर जाकर देखता है तो पंडित जी वहां नहीं होते। भोला परेशान हो जाता है। अरे यह क्या, आज तो पंडित जी यहां पर नहीं है। कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। उनको देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। तभी रमा भी अपने काम के लिए जा रही थी। जब मंदिर के पास पहुंचती है तो भोला को देखकर बोलती है, क्या हुआ? आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? रमा, तुम्हें मैंने नियम के बारे में बताया था ना। देखो ना, आज पंडित जी नहीं है यहाँ पर और मंदिर की पूजा कोई दूसरे पंडित करके चले गए। पता नहीं कहाँ गए हैं पंडित जी। आप एक काम कीजिए, दोपहर जब खाना खाने आओगे तब तक आ जाएंगे पंडित जी, फिर उनके दर्शन कर लेना। हाँ, तुम सही कह रही हो रमा। वैसे भी अब मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता। पता नहीं पंडित जी कब आएंगे। अगर काम पर देरी से पहुंचा तो जमींदार का स्वभाव पता है ना, कहीं मुझे काम पर से ना निकाल दे। मैं जाता हूं।
भोला काम पर चला जाता है और दोपहर के समय खाना खाने घर आता है। तब भी वो मंदिर के पास बैठ जाता है, लेकिन उसे पुजारी अभी भी दिखाई नहीं देते। कुछ देर इंतजार करने के बाद भोला अपने घर चला जाता है। आ गए आप? मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं रमा, मैं खाना नहीं खा सकता, नहीं तो मेरा नियम टूट जाएगा। मैंने आज पंडित जी को नहीं देखा है। अब ये क्या परेशानी है? आप ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते तब तक। रमा, मैं मेरा नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो ईश्वर मुझसे रूठ जाएंगे। मैंने पहले तो कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं नियम का पालन जरूर करूंगा। भले ही मुझे कितने भी देर तक भूखा क्यों ना रहना पड़े, मैं खाना नहीं खाऊंगा। रमा भी परेशान हो जाती है, सोचती है। ये इन्होंने कैसा नियम बना लिया है? पता नहीं पंडित जी कब इनको दिखेंगे और ये कब खाना खाएंगे। बेचारे कितनी देर तक भूखे रहेंगे। सुबह से रात हो जाती है। तब भोला रमा से बोलता है। रमा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, शायद पुजारी जी आ गए हों। अगर नहीं आए होंगे तो मैं उनका वही इंतजार करूंगा और तुम खाना खाकर सो जाना। मैं उनके दर्शन करके ही वापस लौटूंगा। सुनिए जी, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए ये अजीब सा नियम। खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। नहीं रमा, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। तुम खाना खाकर सो जाओ। रमा भोला को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता और निकल जाता है मंदिर की तरफ और वहीं बैठकर पंडित जी का इंतजार करने लगता है। भोला को इंतजार करते हुए बहुत समय बीत जाता है। तभी वहां मंदिर में एक सेठ आता है। तब वह भोला को वहां बैठा देखता है और भोला से बोलता है। अरे तुम कौन हो? अभी यहाँ पर बैठे हो, क्या बात है? तुम किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ सेठ जी, मैं पंडित जी से मिलने आया था, पर अभी तक वो आए नहीं है। पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे पंडित जी तो दूसरे गांव गए हैं किसी काम से। उन्होंने बताया था शायद वो आज रात को वापस आ जाए। पर तुम यहाँ बैठे हो, तुमने खाना खाया या भूखे ही बैठे हो? सेठ जी, मैंने अभी तक तो नहीं खाया खाना। करो, ये लो, इसमें कुछ मिठाइयां हैं। ये मंदिर का प्रसाद है। जब तुम्हें भूख लगे तब इनको खा लेना। सेठ भोला को वो डिब्बा देता है और वहां से चला जाता है। पर भोला अभी भी पंडित का इंतजार कर रहा था। उसका भूख से बुरा हाल हो रहा था। तब भोला सोचता है। हे भगवान, गजब है तेरी माया। जब घर पर भूखा रहता हूँ तो कुछ भी नहीं होता खाने को, और आज जब खाना नहीं चाहता तो देखो सामने इतनी बढ़िया मिठाई भेज दी। हे राम, अब पता नहीं कब तक इंतजार करना होगा। यही सोचते सोचते पता नहीं चलता कब उसकी नींद लग जाती है। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो अरे भोला उठो, अब सुबह हो गई, सूरज निकलने वाला है। यहाँ सो रहे हो, घर पर क्यों नहीं सोते हो? अरे पंडित जी, राम राम। अब आपके दर्शन हो गए तो सुबह भी हो गई। अब मैं जाता हूँ घर, आज काम पर भी तो जाना है। इतना कहकर भोला वहां से उठकर चल देता है। तब पंडित भोला से बोलता है। भोला, ये तुम्हारा कुछ सामान है, इसको ले जाओ। हाँ पंडित जी। अब भोला उस मिठाई के डब्बे को लेकर घर आ जाता है। तब रमा भोला को देखती है और बोलती है। आ गए आप? सारी रात मंदिर के बाहर सोते रहे। मिल गए पंडित जी? हाँ मिल गए, अभी सुबह ही आए हैं। चलिए अब खाना खा लेते हैं। और आपके हाथ में ये क्या है? किसने दिया? रमा, ये मंदिर का प्रसाद है। रात को एक धनी सेठ आए थे, उन्होंने दिया था। अब आज तो मैं सबसे पहले इसको ही खाऊंगा, और लो तुम भी खाओ। इतना कहकर भोला जैसे ही वो डिब्बा खोलता है तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो रमा,
आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सारा सोना तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था मेरे इस नियम का परिणाम मुझे ऐसे और इतना जल्दी मिलेगा। देखा, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। आज उस नियम की वजह से ही आपको ये मिला है। जाते समय में ईश्वर ने कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ली थी, और बाबा के रूप में जो हमारे घर आए थे वो शायद ईश्वर ही होंगे जिसे आपने अपने हिस्से का खाना दिया था। शायद यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, यह भी हमारे सब्र का फल है। हाँ रमा, अब तुम्हें दूसरों के घर काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ काम पर जाने की जरूरत है। इसमें इतना सारा धन है कि हम इसे अपना खुद के कई खेत ले सकते हैं और बड़े ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। यह सब ईश्वर की कृपा है। सच में रमा, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।